Good morning, students. So today we will learn about geometry. That is the chapter number 12, geometry. Okay. So first we will learn about few concepts. बेसिक जो चीज़ें होती हैं ज्योमेट्री में, सबसे पहले कौन सा टर्म्स आते हैं, फर्स्ट वी विल लर्न अबाउट दोज टर्म्स एंड उसकी डेफिनेशंस को भी हम लर्न करेंगे. एंड जस्ट राइट डाउन दिस डेफिनेशंस इन योर नोटबुक. ओके. सबसे फर्स्ट वन है पॉइंट. यू कैन सी एक छोटा सा डॉट है, उसको हम क्या बोलते हैं? इन ज्योमेट्रिकल मैथमेटिक्स वी कॉल इट एज पॉइंट. उसको हम पॉइंट बोलते हैं. क्या होता है? अ डॉट, राइट? इट लुक्स लाइक अ डॉट, राइट? अ डॉट इज नोन एज अ पॉइंट. इट शोज द पोजीशन. जो डॉट है वो क्या शो करती है? इट शोज अ पोजीशन, राइट? लाइक मैंने यहाँ पे एक डॉट लगाया, तो दैट मीन्स ये क्या है? व्हाट इज दिस? दिस इज द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट. लेट्स से बी. ओके, सो दिस डॉट इज पॉइंट बी. इट इज कॉल्ड एज पॉइंट बी, राइट? जो बी है वो मार्क्ड है इस पॉइंट पे. ठीक है. सो अ डॉट इज नोन एज पॉइंट. इस डॉट को वी कॉल इट एज अ पॉइंट एंड इट शोज द पोजीशन. वो क्या दिखाती है? एक पोजीशन दिखाती है किसी भी पॉइंट की, कि वो कहाँ पर लोकेटेड है. ओके. इट इज नेम्ड बाय कैपिटल लेटर. अच्छा, जो पॉइंट होता है उसको हम किससे मार्क करते हैं? विथ कैपिटल लेटर. ओके. इसको हम सिर्फ और सिर्फ कैपिटल लेटर से ही नेम करते हैं. दैट सो अगर हम इस पॉइंट को बोलते हैं तो इस पॉइंट का क्या नाम होगा? इस पॉइंट को वी कॉल इट पॉइंट ए, पॉइंट एक्स, पॉइंट पी. सो जो पॉइंट है वो किसी भी लेटर का एक पोजीशन आपको बताता है कि उसका पोजीशन कहाँ है. ओके. अ पॉइंट हैज़ नो डायमेंशंस. पॉइंट की अभी कोई डायमेंशंस नहीं होती है ना? क्या आप पॉइंट को मेजर कर सकते हो? नो. क्या उसकी लेंथ होती है? क्या वो उसकी थिकनेस होती है कि पॉइंट ऐसा होना चाहिए, इतना मोटा होना चाहिए, इतना पतला होना चाहिए? नो. सो पॉइंट हैज़ नो डायमेंशंस. कोई भी डायमेंशंस पॉइंट की नहीं होती है, सच एज लेंथ, ब्रेड्थ, थिकनेस. सो पॉइंट की ना कोई लेंथ होती है, ना कोई ब्रेड्थ होती है, ना कोई थिकनेस होती है कि वो कितना मोटा होना चाहिए, कितना पतला होना चाहिए, है ना? सो कैन यू गिव मी एन एग्जाम्पल ऑफ पॉइंट? तो शार्पन एंड ऑफ अ पेंसिल, जो आपकी पेंसिल है उसका जो ये एंड है, दिस एंड इज कॉल्ड एज पॉइंट. इसको हम पॉइंट बोलेंगे, है ना? निडल होती है, आपके घर में कोई निडल होगी. सो निडल का भी एक शार्पन पॉइंट होता है, एंड होता है. एक तरफ से वो थोड़ी मोटी होती है और दूसरी तरफ से वो पतली होती है. सो द टिप पॉइंट इज कॉल्ड एज पॉइंट. जो ये टिप है इसको वी कॉल इट एज पॉइंट. इसको हम पॉइंट बोलते हैं. सो दिस वॉज ऑल अबाउट पॉइंट. ये होता है आपका पॉइंट. तो ये आपका पॉइंट का कंसेप्ट था कि एक डॉट है, उसको डॉट इज नोन एज अ पॉइंट. पॉइंट का कोई भी लेंथ, ब्रेड्थ या थिकनेस नहीं होती है. एंड पॉइंट को वी डिनोट इट एज अ कैपिटल लेटर. उसको हम कैपिटल लेटर से ही नेम करते हैं. ठीक है. ओके. तो सेकेंड कॉन्सेप्ट है जो आज का है आपका, वो है लाइन. लाइन, जैसे कि लाइन नेम से ही आपको पता चलता है व्हाट इज लाइन, है ना? लाइन कैन बी एनीथिंग. लंबी सी आप लाइन, कितनी भी लंबी आप एक लाइन को खींच सकते हो. अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ लाइन को स्टार्ट करना और इसको लेके जाऊँ, इसको बनाते 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 मैं इसको कहीं पे भी लेके जा सकती हूँ, है ना? ये जो नोटबुक है, अगर ये यहाँ नोटबुक यहाँ ख़त्म हो रही है, पर लाइन क्या यहाँ ख़त्म हो रही है? नहीं. लाइन को आप टेबल के ऊपर भी ऐसे ऐसे करके एक्सटेंड कर सकते हैं. सो लाइन को आप कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं, कोई भी डायरेक्शन में एक्सटेंड कर सकते हैं. इट कैन, यू कैन इंक्रीज इट विद इधर से, इधर से, किधर से भी आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं. सो a line can be extended to any length on both sides. So a line को you can extend to any length. कोई भी लेंथ हो सकती है लाइन की, एंड आप उसको एक्सटेंड कर सकते हो फ्रॉम बोथ द एंड्स.
दोनों एंड से आप उसको एक्सटेंड कर सकते हो. यू कैन एक्सटेंड इट फ्रॉम हेयर ऑल्सो, फ्रॉम पॉइंट ए ऑल्सो, और फ्रॉम बी साइड ऑल्सो. सो दीज एरोज, जो ये एरोज लगाई गई हैं in this line, it says that you can extend it. This is not the end point of this line. It means that you can just extend it to any length from both the sides. दोनों साइड से आप इसको एक्सटेंड कर सकते हो, कितना भी एक्सटेंड कर सकते हो. सो देयर इज नो लेंथ, कोई उसका मेजरमेंट नहीं है कि ये लाइन का, कि यही आपको लाइन है, दिस लाइन इज ऑफ 4 centimeters or no. No, there is no length. You can just extend the line to. A line has no end point. अब लाइन का कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता है. लाइक आई सेड, इफ़ आई स्टार्ट ड्रॉइंग अ लाइन फ्रॉम हेयर, यहाँ से अगर मैंने लाइन को ड्रॉ करना स्टार्ट किया और मैं इसको ड्रॉ करती रहती हूँ, बीच में टेबल आएगा, उसके ऊपर से मैंने ड्रॉ किया, बुक आएगा, उसके ऊपर से मैंने ड्रॉ किया. सो लाइन का कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता है. आप लाइन चाहे जितनी मर्जी लंबी आप उसको ड्रॉ कर सकते हो. एंड ऑब्वियसली अगर उसका कोई एंड पॉइंट नहीं है तो दैट मीन्स उसकी कोई लेंथ भी नहीं होगी, है ना. क्योंकि अगर एंड पॉइंट नहीं है, हमें पता ही नहीं है वो कहाँ ख़त्म हो रही है और कहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो हम उसको कैसे मेजर करेंगे, है ना. सो लाइन हैज़ नो लेंथ, उसकी कोई भी लेंथ नहीं होती है. ओके, सो लाइन के बारे में हमने क्या सीखा अभी तक, कि इट कैन बी एक्सटेंडेड टू एनी लेंथ, कि कोई भी लेंथ को के लिए हम उसको एक्सटेंड कर सकते हैं. एंड इट कैन बी एक्सटेंडेड फ्रॉम बोथ द साइड्स, दोनों साइड से, फ्रॉम हेयर ऑल्सो, फ्रॉम देयर ऑल्सो. यू कैन जस्ट एक्सटेंड इट फ्रॉम बोथ द साइड्स. इसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं है. यू कैन जस्ट ड्रॉ अ लाइन टू इन्फिनिटी तक आप ड्रॉ करते जाओ उसको, लाइन को, वो ख़त्म नहीं होगी. एंड ऑफकोर्स अगर आप उसको ख़त्म ही नहीं कर रहे हो लाइन को, तो दैट मीन्स लाइन हैज़ नो लेंथ. दे कैन नॉट बी एनी लेंथ फॉर द लाइन, राइट. ओके, नाउ टाइप्स ऑफ लाइन्स. ठीक है, लाइन के भी टाइप्स होते हैं, है ना. स्ट्रेट होती है या कर्व्ड होती है, इसको यू कैन से दिस इज कर्व्ड लाइन, दिस इज स्ट्रेट लाइन, राइट. सो same way we will learn 3 types of lines. First is this one, AB line, A and B. This is your horizontal line, right. जो भी line इस तरीके से होगी उसको you call it horizontal line. नेक्स्ट इज इन दिस शेप. जब लाइन को आप ऐसे ड्रॉ करते हैं, दैट मीन्स इट्स अ वर्टिकल लाइन. ठीक है, ये जो इस तरीके से ड्रॉ की गई लाइन को हम कहेंगे वर्टिकल लाइन. दिस इज हॉरिजॉन्टल, दिस इज वर्टिकल, ये आपको पता होगा, है ना. एंड कम्स अ स्लांटिंग लाइन, स्लांट, और यू कैन कॉल इट इज ऑब्लिक लाइन ऑल्सो, राइट. दिस इज अ स्लांटिंग लाइन. ठीक है, टेढ़ा जा रही है जो लाइन, है ना. So this is a slant line. So this was about line. So let's see what is next. So next is line segment. अभी तक we were reading about line, कि हम लाइन को कितना भी लंबा कर सकते हैं, लाइन को कोई एंड पॉइंट नहीं है, उसको हम मेजर नहीं कर सकते हैं. बट हमें तो ऐसे, अगर लाइन को हम मेजर नहीं कर सकते हैं तो हम उसको ज्योमेट्रिकल में कैसे यूज़ करेंगे लाइन को, है ना. सो उसके लिए होता है हमारे पास लाइन सेगमेंट. एंड व्हाट इज लाइन सेगमेंट? इट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइन. सी इफ़ यू हैव अ वेरी लॉन्ग लाइन, ठीक है, बहुत सारी लंबी लाइन है, बट यू हैव टेकन अ स्मॉल पार्ट, इतना सा पार्ट आपने लाइन का लिया है. सो इस पार्ट को आप क्या कहेंगे? इस पार्ट को आप कहेंगे लाइन सेगमेंट. सो दिस पार्ट इज कॉल्ड एज लाइन सेगमेंट. ये जो लाइन का छोटा सा पार्ट आपने लिया है, मेजर किया है, दैट इज कॉल्ड एज लाइन सेगमेंट. सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लाइन सेगमेंट? इट इज पार्ट ऑफ लाइन. It has 2 end points. Of course, if you can measure the line segment, that means it should have 2 end points. आपके पास 2 end points होने चाहिए ना, कहाँ से आप स्टार्ट करोगे और कहाँ पे आप उसको एंड करोगे. सो इट हैज़ 2 end points. सो लाइन सेगमेंट के end points होते हैं, और कितने होते हैं? 2 end points.
एंड अ फिक्स्ड लेंथ, और उसकी एक फिक्स्ड लेंथ भी होती है। लाइक आई सेड, अगर आप पूरी लाइन में से एक छोटा सा पार्ट लाइन का ले रहे हैं विच इज कॉल्ड एज लाइन सेगमेंट, इफ आई टेल यू टू जस्ट ड्रॉ अ लाइन ऑफ 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर की लाइन आपने ड्रॉ करनी है, ठीक है। सो दैट मीन्स आप यहाँ से स्टार्ट करोगे, फिर आप स्केल लोगे, फिर आप इसको रखोगे, फिर आप इसको यहाँ से स्टार्ट करके 3 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर दोगे, ठीक है। सो इट मीन्स इसका एक स्टार्टिंग पॉइंट भी है और इसका एक एंड पॉइंट भी है। तो लाइन सेगमेंट के इट हैज़ 2 पॉइंट्स, 2 एंड पॉइंट्स हुए यहाँ से और यहाँ पर, ठीक है। सो जो ये स्टार्टिंग पॉइंट है, वट एवर फ्रॉम वेर एवर यू हैव स्टार्ट द लाइन, दैट इज कॉल्ड एज योर स्टार्ट पॉइंट, एंड लास्ट वन इज एंडिंग पॉइंट, कहाँ पर आप खत्म कर रहे हो। इफ लाइन इज ऑफ 3 सेंटीमीटर, सो इट विल स्टार्ट फ्रॉम हेयर, यहाँ पे, एंड जैसे 3 सेंटीमीटर कंप्लीट हो जाएगा वो खत्म हो जाएगी, एंड यू विल नेम इट वट एवर यू वॉन्ट टू नेम, है ना। उसको आप नाम जो भी देना चाहते हो वो आप उसको नाम दे सकते हो, ठीक है। अब एग्जाम्पल्स क्या होते हैं लाइन सेगमेंट के। योर पेंसिल, आप पेंसिल को मेजर कर सकते हो, है ना। ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, ये आपका एंड पॉइंट है, तो आप इसको मेजर कर सकते हो। सो दिस इज योर लाइन सेगमेंट। बेसबॉल बैट, जो आपका बेसबॉल बैट होता है या फिर आपका नॉर्मल जो बैट होता है जिससे आप बैट बॉल खेलते हो, उसको भी यू कैन मेजर, है ना। उसका एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, एक एंड पॉइंट होता है। सो दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ लाइन सेगमेंट। कोड टू ए सेलफोन चार्जर, आपका जो सेलफोन का चार्जर होता है उसकी भी एक वायर होती है, एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है उसका, एक एंड पॉइंट होता है ना। सो उसको भी आप मेजर कर सकते हो। सो दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ लाइन सेगमेंट। नाउ टेल मी दिस इमेज, मैंने ये एक इमेज बनाई है यहाँ पे, यहाँ इसका एक स्टार्टिंग पॉइंट है और एक एंड पॉइंट भी है, तो कैन वी कॉल इट लाइन सेगमेंट, क्या हम इसको लाइन सेगमेंट बोल सकते हैं? बिकॉज इट हैज़ अ स्टार्टिंग पॉइंट, इट हैज़ ए लास्ट में एंड पॉइंट भी है, सो कैन वी कॉल इट एज अ लाइन सेगमेंट? तो आंसर इज नो। नाउ व्हाई, क्यों नहीं है ये एक लाइन सेगमेंट? बिकॉज अ लाइन सेगमेंट में बी, जो लाइन सेगमेंट है इट कैन बी हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, स्लांट, ठीक है। या तो वो हॉरिजॉन्टल होगी या तो वो वर्टिकल लाइन होगी लाइक दिस, या तो वो स्लांटिंग लाइन होगी, तभी उस लाइन को यू कैन कॉल इट एज लाइन सेगमेंट, ठीक है। अदरवाइज इस तरीके से जो लाइन होगी जिसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट तो होगा बट इट इज़ नॉट इन अ परफेक्ट पोजिशन शेप, लाइक हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल या स्लांट नहीं है, सो यू कैन नॉट कॉल दिस एज अ लाइन सेगमेंट। एंड लाइन सेगमेंट का जो सिंबल है वो क्या होता है? नेम ऑफ लाइन ए बी, एंड यू हैव टू ड्रॉ अ हॉरिजॉन्टल लाइन ऑन द नेम, ठीक है। लाइन का जो भी नाम है, लाइक इफ आई ड्रॉ अ लाइन लाइक दिस एंड एक्स और वाई इसका है नेम ऑफ दिस लाइन, स्टार्टिंग पॉइंट इज एक्स, एंडिंग पॉइंट इज वाई, so you can name it like xy and or a horizontal symbol on the name of the line xy, ओके, ठीक है। सो ये था आपका लाइन सेगमेंट। सो अभी तक हमने किया पॉइंट, लाइन एंड लाइन सेगमेंट। जो नेक्स्ट टर्म है आज की वो है रे। व्हाट इज रे? आपने सुना होगा सन रेज, है ना। सो व्हाट इज द रे? इट इज पार्ट ऑफ लाइन, एक लाइन है उसी का पार्ट है रे। इट हैज़ वन एंड पॉइंट एंड नो फिक्स्ड लेंथ, है ना। लाइक आपने सुना है देयर इज अ सन रेज, है ना, सन रेज होती हैं। सो सन रेज को कैन यू मेजर सन रेज? सन से स्टार्ट होके वो कहाँ आती हैं? अर्थ पे आती हैं। तो कैन यू मेजर दैट डिस्टेंस? क्या आप मेजर कर सकते हो उस रेज को? नो, बिकॉज इट डजंट हैव ए फिक्स्ड लेंथ। अब वो रेज आ तो सन से रही हैं, एक पॉइंट वहाँ से है, बट वो रेज कहाँ पे जा रही है, कहाँ उन रेज का एंड पॉइंट है। सो देयर इज नो फिक्स्ड लेंथ फॉर दैट रेज, ठीक है। सिर्फ एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है उसका, एंड पॉइंट से वो स्टार्ट जहाँ से स्टार्ट हो रही है, एंड उसके बाद उसका कोई भी फिक्स्ड लेंथ नहीं होता, फिक्स्ड एंड पॉइंट नहीं होता।
लाइक फॉर एग्जाम्पल आपने एक रे को ऐसे ड्रॉ किया, लाइक अ लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन की तरह आपने ड्रॉ किया. सो इट इज़ स्टार्टिंग फ्रॉम ओ, यहाँ से ये स्टार्ट हो रही है, बट ये कहाँ जा रही है यू नेवर नो, उसको कहाँ एंड हो रहा है उसका आपको पता नहीं है ना. सो दिस एरो मीन्स आप यू कैन एक्सटेंड दिस रे, उसको आप एक्सटेंड कर सकते हो जितना मर्जी आगे तक, यू कैन एक्सटेंड दिस रे. ठीक है, बट द स्टार्टिंग पॉइंट इज दिस, इट इज कमिंग फ्रॉम हेयर, बट वेयर इट इज गोइंग यू डोंट नो, है ना, उसका आपको लेंथ नहीं पता है वेयर इट इज गोइंग. ओके, सेम वे इस रे को नेम कैसे करेंगे आप, ओ पी. ओके, अच्छा ओके. सो नेक्स्ट वाला जो एग्जाम्पल है, इन दिस रे स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट बी, ये पॉइंट बी से स्टार्ट हो रही है एंड इट इज़ गोइंग टूवर्ड्स ए, एंड दिस एरो मीन्स कि ये यहाँ ख़त्म नहीं हो रही है, यू कैन एक्सटेंड इट, आप इसको कैसे भी एक्सटेंड कर सकते हैं आगे. सो इस रे को आप नेम कैसे करेंगे, बी ए. ओके, बी ए. Let's read about the examples of ray. So there are few examples of ray. कौन सी होती है, टॉर्च लाइट. जब आप टॉर्च को ऑन करते हैं तो उसमें से लाइट निकलती है ना. सो लाइट तो यहाँ से निकल रही है, सो दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट, है ना, यहाँ से निकल रही है, बट वो जो लाइट है वो आगे तक जा रही है. सो यू कैन नॉट मेजर द लेंथ, कितनी जा रही है, यू डोंट नो कि कितनी जा रही है वो आगे तक, है ना. सो दिस एरो मीन्स कि वो आगे, यू कैन एक्सटेंड इट, वो और आगे एक्सटेंड हो रही है. सेम वे सन रेज, जो सन है उसकी जो रेज हैं, दिस एरो मीन्स यू कैन जस्ट एक्सटेंड, वो आगे और जाती जाएंगी जाती जाएंगी जाती जाएंगी, पर आ कहाँ से रही है, फ्रॉम हेयर, फ्रॉम दिस पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट, कहीं आगे तक जा रही हैं, यू डोंट नो कहाँ तक. ओके, so you cannot measure the length of a ray. okay, थर्ड एग्जाम्पल इज एरो. जो आपको एरो मार्क्ड होता है, एरो मार्क्ड होता है, इफ़ यू स्टार्ट फ्रॉम हेयर एरो को, और ये कहाँ तक जा रहा है, इसको यू कैन एक्सटेंड आगे तक, कितना भी लंबा यू कैन जस्ट एक्सटेंड दिस. ठीक है, सो वी हैव डन 3 थिंग्स हेयर, सॉरी 4 थिंग्स, पॉइंट, लाइन, लाइन सेगमेंट एंड रे. ठीक है, आपने ये सारा जितना भी है इसका पिक्चर्स मैं रख दूंगी आपको, होमवर्क के उसमें लगा दूंगी. आपने जस्ट ये सब डेफिनेशंस और पॉइंट सब कुछ नोट डाउन करना है. यू शुड बी अवेयर ऑफ द व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ पॉइंट, लाइन, लाइन सेगमेंट एंड रे, की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं. ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू योर बुक एंड डू योर let's start with the examples here. So the question number 1 says name each line and tell whether it is horizontal, vertical or slant. यहाँ पर you have there are few lines have been given, so you have to name it and you have to tell whether it is a horizontal line, a vertical or a slant line. okay, सो हेयर अगर आप फर्स्ट वाले को देखेंगे, ए में एक्स वाई होगा या फिर वाई एक्स होगा, दोनों हो सकता है ना, एक्स वाई भी हो सकता है और वाई एक्स भी हो सकता है. सो लाइन एक्स वाई और वाई एक्स, और कैसी लाइन है ये, इट्स अ स्लांट लाइन. सेम वे दिस लाइन, दिस इज अ लाइन पी एंड इट इज अ वर्टिकल लाइन, and this is a horizontal line and this is again a slant line, right? So let's see your exercise here, 12.1. so first question is fill in the blanks. You have to fill the blank part of each sentence. और ये जो sentence है, ये जो questions हैं, ये these are based on the definitions. okay, अगर आप डेफिनेशंस ठीक से करेंगे देन ओनली यू विल बी एबल टू आंसर दिस ब्लैंक्स. अ लाइन हैज़ एन एंड पॉइंट और नो एंड पॉइंट. लाइन का कोई एंड पॉइंट होता है कि नहीं होता है,
सो लाइन का कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता है. लाइक आई सेड, क्वेश्चन में लाइन को यू कैन एक्सटेंड हेयर ऑल्सो एंड फ्रॉम दिस साइड ऑल्सो. सो लाइन का कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता है. आप लाइन कहीं पे भी कैसे भी ड्रॉ कर सकते हो, इन हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और इन स्लांट वेज. ठीक है. अ रे हैज़ एन एंड पॉइंट. रे का एक एंड पॉइंट होता है. ओके, ठीक है. रे हैज़ वन एंड पॉइंट. अ लाइन सेगमेंट कैन बी मेजर्ड. किसको आप मेजर कर सकते हो? कैन यू मेजर अ लाइन? नो, लाइन कैन बी मेजर्ड. सो अ लाइन सेगमेंट कैन बी मेजर्ड. जो लाइन का एक पार्ट, छोटा सा पार्ट आप लेते हो, उसको यू कैन मेजर. अ लाइन सेगमेंट हैज़ टू एंड पॉइंट्स. लाइन सेगमेंट के टू एंड पॉइंट्स होते हैं. लाइक इफ फॉर एग्जाम्पल, इफ आई टेल यू टू ड्रॉ अ लाइन ऑफ 3 सेंटीमीटर, सो यू विल स्टार्ट फ्रॉम हेयर. यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे एंड जैसे 3 सेंटीमीटर ख़त्म होगा आप रुक जाएंगे और उसको आप नाम दे देंगे. सो देर आर टू एंड पॉइंट्स, यहाँ से और यहाँ तक. ठीक है. अ लाइन कैन बी एक्सटेंडेड ऑन बोथ साइड्स. आप लाइन को एक्सटेंड कर सकते हो. येस, यू कैन एक्सटेंड लाइन ऑन बोथ साइड्स. दोनों साइड आप लाइन को एक्सटेंड कर सकते हो. नेम द रेज सेगमेंट और लाइन्स इन द फॉलोइंग. इसमें आपको दिया गया है rays, segment, lines in the following. So you have to tell whether it is a ray, a segment or a line. Like Q and P. ये क्या है? This is a line. कैसे पता चला? Because arrow marked है. Arrow marked है, इसका मतलब आप इसको extend कर सकते हो आगे. So अगर आप इसको extend कर सकते हो, that means it's a line. B part में this is a line segment because ये एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को मिला रही है. जस्ट इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जा रही है एंड यू कैन मेजर दिस लाइन. सो दिस इज़ अ लाइन सेगमेंट. अगर हम इसके सामने भी ऐसे एरो लगा देंगे तो ये क्या बन जाएगी? ये लाइन बन जाएगी. एंड लाइन को यू कैन नॉट मेजर बिकॉज लाइन हैज़ नो लेंथ. लाइन की कोई लेंथ होती ही नहीं है. ओके. दिस वन इज रे. कैसे पता चला दिस इज़ अ रे? बिकॉज दिस इज स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट एक्स और यू कैन एक्सटेंड बिकॉज एरो लगा हुआ है. जब भी लाइन में नीचे, आगे या पीछे कहीं पे भी एरो लगा है, दैट मीन्स यू कैन एक्सटेंड दैट लाइन फ्रॉम दैट एरो. उस एरो के आगे से आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं. तो रे में क्या होता है? इट हैज़ अ वन एंड पॉइंट एंड यू कैन एक्सटेंड इट. ठीक है. सो यू कैन एक्सटेंड दिस, राइट. सेम वे दिस इज अ लाइन, दिस इज अ लाइन सेगमेंट बिकॉज इट इज कनेक्टिंग टू पॉइंट्स A, B, B, C. ठीक है. सो दीज आर लाइन सेगमेंट. दीज आर टू लाइन सेगमेंट बेसिकली, A, B and B, C. Question number 3. Mark pairs of point A, B, C, D, L, M, P, Q and draw. So आपको you have to mark pairs of point. आपने फर्स्ट एक में करके दिखा देती हूँ. फर्स्ट वन इज रे. ठीक है. आपने ड्रॉ करना है. So it can be ray starting from here and you can just extend it. So इसको आपने मार्क करना है A and B and this is a ray, है ना. So it has one end point and it can go on and on. आगे कितना भी आप इसको extend कर सकते हैं. So you can just keep a arrow here at the end so that आपको पता है कि जहाँ भी arrow होता है that means you can just extend it, है ना. रे में ऐसा होता है. लाइन सेगमेंट अगर आपको ऐसी ड्रॉ करनी होती तो आप क्या करते? एक ए और बी. आपको कोई ना कोई मेजरमेंट दिया होता फ्रॉम पॉइंट ए से पॉइंट बी तक. अगर आप उसको लाइन ड्रॉ करते तो क्या ऐसे करते? तो दोनों तरफ एरो होते. दैट बिकॉज लाइन को यू कैन एक्सटेंड इन बोथ डायरेक्शंस. दोनों डायरेक्शंस में आप लाइन को एक्सटेंड कर सकते हो, इस तरफ भी और इस तरफ भी. ठीक है. सो दिस वॉज योर क्वेश्चन नंबर 3. पार्ट ए मैंने करके दिखाया है. B, C, D आपने करना है खुद से एंड यू हैव टू कंप्लीट योर एक्सरसाइज 12.1 एंड यू हैव टू प्रिपेयर योर नोट्स. जो भी आपको डेफिनेशंस हैं इसमें लिखी हुई है, वो सारे डेफिनेशंस की पिक्चर मैं उसमें पेस्ट कर दूंगी.
यू जस्ट हैव टू राइट इट डाउन। आपने सारे नोट्स अपनी नोटबुक में बनाकर मुझे होमवर्क में भेजने हैं, नोट्स प्लस सॉल्यूशन ऑफ योर एक्सरसाइज 12.1। ओके, सो क्वेश्चन 1 and 2 आप बुक में कर सकते हैं, बट फॉर क्वेश्चन नंबर 3 आपने नोटबुक में ड्रॉ करना है। ओके, थैंक यू।